ओके सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अमित रंजन और स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल में एसओ फिजिक्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके आईआईटी जैम और आपके बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल जो है, मतलब कंटेंट जो है आपको वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब विल स्टार्ट विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में विल स्टार्ट विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखना, विल स्टार्ट विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद हम देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, और उसके बाद एक अलग से सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और साथ में आज के जो सेशन में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, एंड दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है उनको हम डिराइव करेंगे इसी वाले सेशन में। ठीक है, सो जुड़े रहिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। विल टॉक अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई कहाँ से, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। ठीक है, चलो सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होते हैं, दे आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। अब बोलोगे सर इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम विच फॉलो या विच फॉलो, बेसिकली ऐसे हम कह सकते हैं कि विच फॉलोज, इनर्शियल फ्रेम्स इज अ फ्रेम विच फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको सिंपली ये अलग तरीके से फॉलो कर, मतलब ये सिंपली न्यूटन्स इसको फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सर अच्छा ठीक है इनर्शियल फ्रेम ये हो गया, अच्छा तो हम बताएंगे कैसे कि हमारे पास अगर कोई फ्रेम है तो वो इनर्शियल है या नहीं है। तो देखो, मान लेते कि हमारे पास क्या एक फ्रेम है एस। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है, मान लेते कि ये हमारा फ्रेम है दैट इज एस, और इसका क्या हो गया, मान लो कि दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज सिंपली द जेड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ये कोई फ्रेम ऐसे, और मान लेते कि कोई दूसरा फ्रेम है जो कि इसी के पैरेलल है। जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे इसी के पैरेलल जो है आपका कोई दूसरा फ्रेम है। ये मान लो कि आपका एक्स प्राइम हो गया, दिस इज योर वाई प्राइम एंड दिस इज द जेड प्राइम। ये आपका हो गया जेड एक्सिस या जेड प्राइम कह लो आप इसको। ठीक है, अच्छा इसका ओरिजिन जो आप इसको ओ मान लो और इसका ओरिजिन जो है इसको ओ प्राइम मान लो। देखो दोनों क्या है, बेसिकली अगर एट टी इक्वल टू जीरो की बात करें, एट टी इक्वल टू जीरो की बात करें, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या हमारा O एंड O प्राइम, O और O प्राइम जो है दो आर कोइंसाइडिंग। मतलब वो बेसिकली क्या है कि एक ही पॉइंट पे दोनों मतलब जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये और ये जो है एक ही जगह पे है। ठीक है, अच्छा अगर t इक्वल टू जीरो पे ये हाल है तो t एट टाइम t क्या हो जाएगा भैया, तो देखो t टाइम पे क्या हो गया, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये फ्रेम है, हमारा ये जो s फ्रेम है और ये जो हमारा s प्राइम फ्रेम है, तो हमारा s फ्रेम जो है दिस इज स्टेशनरी, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, और ये जो s प्राइम फ्रेम है ये क्या हो रहा है, v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़े जा रहा है। ये फ्रेम जो है हमारा v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़े जा रहा है। तो अब मानते हैं कि देखो कि मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है, तो मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है इस एक्सिस में, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है एस फ्रेम में। तो देखो अगर एस फ्रेम में, ये जो एस फ्रेम की बात करें तो एस फ्रेम का मान लो कि पोजीशन वेक्टर, ये एस फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम में ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि दिस इज आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब क्या है कि ये जो इनर्शियल फ्रेम है, इस इनर्शियल फ्रेम में, जो इनर्शियल फ्रेम आपका स्टेशनरी है, वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या, दैट इज पी। तो हमें क्या फाइंड करना है कि यार यही जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो देखो इस चीज को आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ से जैसे ये है, आप ओ प्राइम पी को आप यहाँ से मिला दो। जरा ध्यान से देखो, आप क्या करो यहाँ से ओ प्राइम पी को मिला दो, तो ओ प्राइम पी ये हो गया, तो ओ प्राइम पी जो हो गया दैट इज बेसिकली ओ प्राइम पी, दिस इज द पोजिशन वेक्टर, दिस इज बेसिकली द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर जो ये हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या इसका कोई रिलेशन है आर के साथ, मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर जो हमने यहाँ पे इसको आर प्राइम लिख दिया, तो क्या इसका कोई रिलेशन है आर के साथ, चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके हमने इसको मिला दिया। तो देखो एक चीज देखना जरा, O और O प्राइम के बीच का डिस्टेंस एट एनी टाइम t, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी सिंपली v टाइम्स t, बिकॉज वी नो दैट कि डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा ये हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे एक वेक्टर जो आप ये ड्रॉ कर दो। अच्छा नाउ नेक्स्ट लेट्स गो, अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जरा ध्यान से देखना, कौन सा ट्राइंगल है, ओ पी पी प्राइम।
अगर आप यहाँ पे बात करो ट्राइंगल ओ पी पी प्राइम की, तो ओ पी पी प्राइम जो है इस ट्राइंगल में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि देखो ये जो वेक्टर है इसका ओरिएंटेशन अलग है और इस वेक्टर का और इस वेक्टर का ओरिएंटेशन जो वो अलग है। मान लो कि ये आपका वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, तो आप इस ट्राइंगल में लिख सकते हो आर प्लस आर प्राइम दैट इज वेक्टर आर। यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर आर प्लस क्या हो गया, यहाँ पे आर प्राइम हो गया एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू आर। ये आपका आर हो गया। क्लियर बात है, हाँ या ना? अच्छा, अब इस चीज का मतलब क्या है कि यहां से आप क्या बता सकते हो कि आर प्राइम जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू आर माइनस आर हो गया। यस और नो? अच्छा, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो जरा ध्यान से समझो कि आर प्राइम का मतलब क्या हो गया, दैट इज द पोजीशन वेक्टर इन आर प्राइम इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर इन एस प्राइम फील्ड। तो आर प्राइम को आप कैसे लिखोगे, एक्स प्राइम आई कैप प्लस क्या हो जाएगा वाई प्राइम जे कैप और प्लस क्या हो गया आपका जेड प्राइम के कैप। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से लिखता हूं कि आर वेक्टर जो गया ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस क्या हो गया जेड के कैप। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बात बताओ, ये जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, अगर मैं इस आर वेक्टर की बात करूं, सो दिस आर वेक्टर दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या हो जाएगा वी टी टाइम्स, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, और माइनस वी टी टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया, वेट अ सेक, या इसको रब कर दिया हमने, या अब इसका मतलब क्या गया आर माइनस वी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप आ जाएगा। ये हो गया आपका आई कैप। बहुत बढ़िया। मतलब देखो, अब अगर आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करो तो देखो आप यहाँ से बहुत आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो कि आपका ये जो आर वेक्टर होगा, मतलब आर प्राइम वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक्स प्राइम आई कैप प्लस क्या हो गया वाई प्राइम जे कैप और प्लस क्या हो गया आपका जेड प्राइम के कैप। बहुत बढ़िया, जेड प्राइम के कैप एंड दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप और यहाँ पे देखो ध्यान से वी टी आई कैप है, मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे वी टी आई कैप कर दोगे प्लस क्या हो जाएगा वाई जे कैप और उसके बाद प्लस क्या हो गया यहाँ पे जेड के कैप। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका ये जो फ्रेम है, ये इस डायरेक्शन में अगर एक्स डायरेक्शन में ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि एक्स प्राइम दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वी टी। अगर आप यहाँ पे सिंपली इनको मैच कर दो तो मतलब कोफिशिएंट को मैच कर दो, वाई प्राइम दैट इज वाई, जेड प्राइम दैट इज जेड और आपका क्या हो गया टी प्राइम इक्वल टू टी, क्योंकि इसकी कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो टी प्राइम दैट इज सिंपली इक्वल टू टी। तो ये हो गए आपके, दीज आर सिंपली योर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो चार इक्वेशन है दीज आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपके हो गए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात तो आप सभी को समझ आ गई। तो फिर अगली चीज़ क्या है, देखो अब ये तो आपने समझ लिया, इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखना, इसको हम बोलते हैं इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे आपने एक्स प्राइम को मेजर किया वैसे ही आप लिख सकते हो कि एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, एक्स प्राइम प्लस वी टी, वाई प्राइम जो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू वाई और जेड प्राइम जो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू जेड। तो ये आपके हो गए इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात है, ये आप समझ गए सारे लोग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझो कि यार ये तो ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है, हमने ये डिराइव कर दिया इसको। तो बात हो गई कि क्या इसके कुछ लिमिटेशंस थे, तो आंसर इज यस, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। इसके क्या थे, कुछ लिमिटेशंस थे। विल टॉक अबाउट दिस लिमिटेशंस, बट चलो इसको लिमिटेशंस को बता देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अभी नहीं करते हैं वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगले सेशन में करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किया। तो वहाँ पे देखो इसकी सबसे पहली जो लिमिटेशंस थी, मतलब इट वाज अनेबल टू, अगर आप यहाँ पे समझो कि अगर कोई फ्रेम जो है, मतलब कोई फ्रेम जैसे है और इसने क्या किया था, मतलब देखो मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ, जैसे ध्यान से देखो। जब आप बात करोगे यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, तो देखो हमारी सबसे पहली चीज़ क्या है कि फिजिकल लॉज जो होते हैं हमारे, मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं, फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, फिजिक्स लॉज आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि ये जो आपके फिजिक्स के लॉज जो हैं ये सारे रेफरेंस फ्रेम्स में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसी के साथ क्या आया था, ये बेसिकली हमारा आ गया था इसका मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने जब अपने इक्वेशन का यूज़ करके, मतलब मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज़ करके जब वेव इक्वेशन डिराइव किया गया था, वेव इक्वेशन कैसा था भैया, सो दैट वाज समवेयर लाइक दिस, ये कुछ ऐसा था, डेल टू ई, ठीक है, डेल टू ई दैट इज इक्वल टू डेल टू ई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका सिंपली सी स्क्वायर ना, शायद उल्टा अगर लिखा हो देख लेना, या मतलब बेसिकली ये समझ लेना कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन से यहाँ पे शायद सी स्क्वायर होता है या तो 1/c स्क्वायर होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, डिराइव करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से देखो हुआ क्या
क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम है। और लॉज ऑफ फिजिक्स से क्या पता चल रहा है कि देखो कि यहाँ पे जो आपका ये जो कांस्टेंट आ रहा है सी का मतलब क्या था, ये हमारे मैक्सवेल इक्वेशन में दिस वाज बेसिकली इक्वल टू 1/√μ0 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है कि बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम्स, क्योंकि फिजिक्स के लॉ सेम है। इसका मतलब सी की जो वैल्यू होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारे ही फ्रेम्स में सेम रहेंगे। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप ध्यान से समझोगे इस चीज को, जैसे आराम से समझना है इसको, ठीक है, मैं समझाता हूँ, जैसे ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि आपका क्या है कि ये कोई एस फ्रेम है, ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज सिंपली एन एस फ्रेम, ये आपका एस फ्रेम हो गया। यहाँ पे क्या चार्ज स्टेशनरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो आपको पता होता है कि अगर चार्ज स्टेशनरी होता है तो इसके कारण सराउंडिंग में हमेशा क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जरा ध्यान से समझो, अगर हम किसी और फ्रेम में देखें जो कि क्या कर रहा है, जो कि v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, उसको क्या लगेगा कि ये जो चार्ज है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है विद -v वेलोसिटी। और आपको पता है कि अगर कोई चार्ज जो है मूव करता है उस केस में सिंपली क्या होता है कि इसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब देखो ये दो स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक फ्रेम में आपको यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिख रहा है, दूसरे फ्रेम में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये समझ लो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पे ये पता चल रहा था कि हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो एक जैसे नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, मतलब इसी चीज से निजात पाने के लिए बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है उनका मतलब वो बेसिकली स्टार्ट हुए थे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये दो पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। विल टॉक अबाउट दैट पोस्टुलेट्स। उन पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। मतलब ये जो पूरी रिलेटिविटी है ये दो पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। पहले पोस्टुलेट की अगर बात करें, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सो दैट पॉइंट इज बेसिकली, ये पॉइंट आपका क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज वैलिड फॉर ऑल थ्योरीज। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो है ये आपके हर तरह की थ्योरीज के लिए वैलिड होता है। मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स बेसिकली हर तरह के फ्रेम्स में सेम होते हैं। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, कि आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हर इनर्शियल फ्रेम में जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये हमेशा सेम रहता है। तो इसी पे बेस्ड है हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और जो कि अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अब ये याद रखना यहाँ पे ये डेरिवेशन होने वाला है, तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके एग्जाम में अगर बीएससी में आएगा तो 15 मार्क्स का आएगा, और जो IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पे बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं क्या। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारा एक्स प्राइम, चूंकि हमारा वो वैलिड नहीं था तो हमारा एक्स प्राइम क्या हो गया, मान लेते हैं कि एक्स प्राइम इज सिंपली ax + bt, बहुत बढ़िया। और मेरा वाई प्राइम जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू वाई, जेड प्राइम दैट इज इक्वल टू जेड, एंड टी प्राइम, अगर मैं टी प्राइम की बात करूँ सो दैट इज dx + ft। मान लेते हैं कि हमारा ये, ठीक है। मतलब क्या हमारा कि वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि मान लो कि आपका ये एस फ्रेम है, ठीक है, ये आपका एस फ्रेम हो गया, और इधर की साइड क्या हो गया, मान लो कि ये आपका एस प्राइम फ्रेम हो गया, ये आपका एस फ्रेम हो गया, और ये आपका एस प्राइम फ्रेम हो गया। और एस प्राइम फ्रेम जो ये v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़े जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि x के साथ ये जो टर्म्स आएंगे ये क्या क्या आएंगे, आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात समझ लेता हूँ। समझ लो कि जो आप याद करो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था आपका, x प्राइम दैट इज इक्वल टू x - vt, y प्राइम दैट इज इक्वल टू y, सही बात है हाँ या ना, एंड z प्राइम इक्वल टू z, और आपका t प्राइम क्या था, वहाँ पे टाइम में कोई भी चेंज नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a = 1,
बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी, सी इक्वल टू सी तो है नहीं यहाँ पे, डी की जो वैल्यू दैट इज 0 एंड एफ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1। मतलब अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अगर ये वाली वैल्यूज पुट कर दो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो ये मिल जाएंगे। बात बहुत अच्छी बात है, बट हमें इस वाले पार्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें क्या करना है अभी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है इनके ये जो टर्म्स हैं इनको डिराइव करना है। तो जरा ध्यान से समझना कि इनको हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। अच्छा सो लेट अस स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, अच्छा एक चीज़ और समझ जाना, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक्स वाई जेड टी लिया हुआ है, तो ये जो आपके एक्स वाई जेड टी जो होते हैं, जैसे हो गया आपका एक फ्रेम में एक्स वाई जेड टी, ठीक है, किसी एस फ्रेम में आपका एक्स वाई जेड टी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट। दिस इज बेसिकली नोन एज एन इवेंट। इसको एक इवेंट की तरह डिनोट करते हैं। जैसे एस प्राइम फ्रेम में यही क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड देन टी प्राइम। दिस इज ऑल्सो नोन एज एन इवेंट। इसको भी हम इवेंट बोलते हैं, बट दिस इवेंट इज डिफाइंड इन एस प्राइम फ्रेम, और ये जो इवेंट है आपका ये एस फ्रेम में डिफाइंड है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझो। जैसे फिर से दोबारा से हम बनाते हैं कि मान लो कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज सिंपली योर एस फ्रेम, ठीक है। ये आपका जो हो गया दिस इज योर एस फ्रेम, और ये जो आपका हो गया एस प्राइम फ्रेम। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आवर एस प्राइम फ्रेम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, मतलब एक्स प्राइम हो गया, यहाँ पे वाई प्राइम हो गया, यहाँ पे आपका जेड प्राइम हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे मान लो कि वाई हो गया, और यहाँ पे मान लो कि आपका जेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पे है क्या है, कि जैसे इस चीज़ को समझना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे ये आपका ओरिजिन है और ये आपका दूसरे वाले का ओरिजिन है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो ओ प्राइम है, ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स, ओ प्राइम का जो पोजीशन वेक्टर है ये इन एस फ्रेम, अगर ओ प्राइम की बात करें तो ओ प्राइम जो है इसको एस फ्रेम में कैसे डिनोट करोगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, दैट इज वी टाइम्स टी, यस और नो। मतलब आपका एक्स क्या हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू वी टी। याद रखना मैं एस फ्रेम में, ये जो हमारा एस फ्रेम है, इस एस फ्रेम में हम मेजर कर रहे हैं ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा क्या हो गया, एक्स दैट इज इक्वल टू वी टी, वाई की वैल्यू क्या, दैट इज सिंपली 0, एंड जेड की वैल्यू क्या, दैट इज ऑल्सो 0, और टी जो है वो तो हमारा टी रह गया, टी तो मान लो कि हमारा टी है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा ओ प्राइम फ्रेम हो गया। अगर इसी की बात करते हैं हम ओ प्राइम फ्रेम में, अगर यहाँ पे बात करते हैं सॉरी एस प्राइम फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में हमारा एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो आप, तो आपका एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, क्योंकि यार इसका ओरिजिन तो 0 पे ही होगा ना। इसके रिस्पेक्ट में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, वाई प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जेड प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज टी प्राइम। इज दैट डन? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। मतलब इसको अगर आपको लिखना होगा तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको आप ऐसे लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स है भैया, तो ओ प्राइम एट टी विद रिस्पेक्ट टू कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ये हमने पहला काम कर लिया। और ये इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड जो लिखा हुआ इसका क्या मतलब है कि दीज आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर यहाँ पे आप ध्यान से लिखने जाओ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ प्राइम एट टी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, कौन से फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। तो आपने ये दो अलग अलग चीज़ें जो है वो आपने कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपने कर लिया तो अब देखो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है। आपको पता है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, ये था आपका। अच्छा और आप याद करो कि आपका एक्स प्राइम क्या था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्स प्राइम क्या था, दैट वाज 0, एंड दिस इज इक्वल टू ए वी टी, क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू क्या, दैट इज वी टी, और प्लस क्या हो गया बी टी। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी b की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस ऑफ a टाइम्स v। ये आपका आ गया एक रिजल्ट, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे इन्हीं रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है। अच्छा ये आपने काम कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और जरा समझ लो, अगर सेम वैल्यू को मैं एक्स प्राइम में पुट करूँ तो मेरा एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी, हाँ या ना। एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू ए, और एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स को एक्स ही रहने दो, और बी की वैल्यू क्या, मतलब ये एट एनी लेटर टाइम ए वी टाइम्स टी, ये हो गया आपका, मतलब ये क्या हो गया, एट एनी टाइम, एट एनी पोजीशन, मतलब किसी भी पोजीशन पे अगर आपको एक्स प्राइम के मतलब एस प्राइम वेक्टर में, एक्स प्राइम फ्रेम में अगर एक्स प्राइम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला जाए तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ या ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स प्राइम क्या आ रहा है आपका, दैट इज इक्वल टू ए, और उसका यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस वी टी, ये आपका आ गया एक्स प्राइम। याद रखोगे आप इस चीज़ को भी, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा y प्राइम की वैल्यू क्या, दैट इज सिंपली y, z प्राइम की वैल्यू क्या, दैट इज सिंपली z, और अगर मैं t प्राइम की बात करूं तो t प्राइम क्या, दैट इज सिंपली dx प्लस क्या हो गया आपका ft। इज दैट क्लियर, ये आपका हो गया t प्राइम दैट इज dx प्लस ft। ये तो बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चल
अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपने ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया, क्योंकि वी तो आपका कांस्टेंट ही, अगर मैं यहाँ पे वी की बात करूँ दैट इज सिंपली अ कांस्टेंट। मतलब अब आपके पास क्या बचा, अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अगर आपने ए फाइंड कर लिया तो बी निकल जाएगा। आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब बेसिकली नाउ यू हैव टू फाइंड दीज 3 रिलेशंस। अब ये आपको 3 रिलेशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब फाइंड करते हैं। देखो अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि एट अब क्या करते हैं, एक और इवेंट लेते हैं, एट टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0। मतलब टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0 पे हम क्या करते हैं, अ सोर्स, जरा ध्यान से समझना, एक सोर्स को हम क्या कराते हैं, अ सोर्स एमिट्स। एक सोर्स क्या करता है, एमिट करता है लाइट को किस डायरेक्शन में, एट ओ इक्वल टू ओ प्राइम, ओ इक्वल टू ओ प्राइम। मतलब एक कंडीशन ऐसी है कि आपका एस और एस प्राइम दोबारा से आपका कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये आपका अगर एस प्राइम हो गया तो आपका एस प्राइम फ्रेम जो सेम टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0 पे ये यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद ये वी वेलोसिटी के साथ आगे चलना स्टार्ट होगा तो टी एट लेटर टाइम टी ये कहीं पे और हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब आपका टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0, इस केस में क्या होता है, एस और एस प्राइम फ्रेम जो है ये आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि एट टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू 0 अ सोर्स एमिट्स अ लाइट एट लाइट जो गया एट ओ इक्वल टू ओ प्राइम, इसने सीधा यहाँ पे एमिट कर दिया, ठीक है। और लाइट को किस डायरेक्शन में एमिट किया, तो इसने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे एमिट किया लाइट को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, इन एस फ्रेम। अब एस फ्रेम में क्या होगा बोलो, जैसे ध्यान से देखना कि आपका क्या हो गया कि लाइट जो है इसको इसने एमिट किया, तो लाइट क्या होगा, सी वेलोसिटी के साथ यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। तो सी वेलोसिटी के साथ मान लो कि आफ्टर टाइम टी ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। एट टाइम टी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी टी। तो अगर एस फ्रेम में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल इक्वल टू सी टी। बोलोगे सर एक्स क्या है, तो एक्स जो है बेसिकली वो लाइट के पीक, जो लाइट का आपका मतलब लाइट जो है आपका, इसका जो ये वाला पार्ट है मतलब फ्रंट पार्ट है, इसका यहाँ से डिस्टेंस है, कहाँ से, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है। तो आपका x क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू सी टी। y क्या हो गया आपका 0 सिंपली, एंड z जो हो गया दैट इज सिंपली ऑल्सो इक्वल टू 0, और t क्या हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू टी। टी तो आपका t रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे s प्राइम फ्रेम की बात करूँ कि s प्राइम फ्रेम में यही चीज़ें क्या होंगी, तो जरा ध्यान से समझना। आपका x प्राइम क्या था, दैट वाज इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस वी टी। याद करो आपने पिछले इक्वेशन से ये चीज़ लिख रखी थी। और आपका क्या था, सी टी प्राइम। सी टी प्राइम जो होता है, सी टी प्राइम आप सभी को पता है, ये सुनना मतलब एक्स प्राइम जो हो गया, एक्स प्राइम क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू सी टाइम्स टी प्राइम। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी फ्रेम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लाइट के इस फ्रंट पार्ट को अगर आप एस प्राइम फ्रेम में मेजर करने जाओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिंपली सी टाइम्स टी प्राइम, सी इंटू टी प्राइम। तो ये आपका हो गया एक्स प्राइम। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए, और x की वैल्यू आपने मेजर कर रखी है, दैट इज सी टी, और यहाँ पे क्या होगा सिंपली वी टी। तो ये तो आपने मेजर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगली चीज़ क्या है, जरा ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, टी प्राइम का फॉर्मूला क्या, दैट इज इक्वल टू डी एक्स और प्लस क्या हो गया एफ टी, ठीक है। इस इक्वेशन को फिलहाल याद करके रखना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो कि आपका टी प्राइम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी, और एक्स की वैल्यू क्या, दैट इज सी टी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या, दैट इज सी टी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ टी। बहुत अच्छी बात है। चलो ये आपने कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका टी प्राइम जो हो गया दैट इज सिंपल इक्वल टू टी, और यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से देखो ध्यान से इस वाले इक्वेशन में टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, डी सी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ बच गया। सही बात है, हाँ या ना, ये सॉरी। अच्छा ये चीज़ हो गया। और देखो यहाँ से आपका सी टी प्राइम क्या रखा है, सी टी प्राइम दैट इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू दिस, यस और नो। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दोगे, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो, सी टी प्राइम डिवाइडेड बाय टी प्राइम दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जरा चेक करना क्या आ रहा है, देखो ए टी, और उसके यहाँ पे क्या था सी माइनस वी, और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टी, ठीक है। और उसके यहाँ पे क्या डी सी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ हो गया। सही बात है, हाँ या ना, डी सी प्लस एफ। जरा ध्यान से देखना, आपका टी प्राइम जो है दैट इज इक्वल डी टी टाइम्स डी सी प्लस एफ, टी टाइम्स डी सी प्लस एफ, और आपका सी टी प्राइम क्या हो गया, ए टी हो गया आपका, यहाँ पे ध्यान से देखो ए, उसके बाद सी टी माइनस वी, मतलब टी को कॉमन ले लिया तो सी टी माइनस वी। आपका ये और ये देखो ध्यान से ये कैंसिल हो रहा है। सही बात है, आपका ये और ये जो हो गया ये भी आपका इक्वेशन कैंसिल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, जरा ध्यान से देखो, सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया ए सी माइनस वी, और डिवाइडेड क्या बच गया डी सी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हो गया आपका डी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी टाइम्स एफ दैट इज इक्वल टू ए सी, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे ए वी हो गया। आई होप ये चीज़ सारे लोगों को क्लियर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी ये एक इक्वेशन बन गई। जरा ध्यान से देखो कि आपका क्या हो गया डी सी स्क्वायर
प्लस सी इंटू एफ दैट इज इक्वल टू ए कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बन गया सी माइनस वी। आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो। बहुत बढ़िया। अच्छा ये काम आपने कर लिया। अब क्या करो, एक दूसरा इवेंट लो, जैसे आपने लास्ट केस में क्या किया था, एट टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू जीरो आपने क्या किया था, एक लाइट को एमिट करवाया था इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपने किधर एमिट करवाया था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अब इस केस में क्या करो, एक लाइट को क्या करो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में आप यहाँ पे एमिट करा दो, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ सी टी, हाँ या ना, बिल्कुल लास्ट केस की तरह। बस यहाँ पे ये याद रखना कि ये लाइट जो यहाँ पे नेगेटिव एक्स की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी टी, वाई जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू जीरो, जेड जो हो गया दैट इज ऑल्सो जीरो, और आपका टी जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू टू, ये तो आपका टी रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये तो आपने कर लिया, बहुत अच्छा। ये आपके एस फ्रेम में थी, एस फ्रेम की स्टोरी जो थी ये थी। अब एक बार बात करते हैं एस प्राइम फ्रेम की। देखो भैया एस प्राइम फ्रेम में जब आप इक्वेशंस लिखने जाओगे तो कैसे बनेंगे इक्वेशन, जरा इस चीज़ को समझना। आपका एक्स प्राइम क्या था, याद करो, एक्स प्राइम पहली वहीं से हमने लिख रखा था, याद है, देखो जरा वापस पलट के देखो, ए टाइम्स एक्स माइनस क्या था, यहाँ पे वी टी था। बहुत बढ़िया। अब एक्स यहाँ पे क्या रहा, देखो जरा ध्यान से, माइनस ऑफ सी टी, और माइनस क्या हो गया, यहाँ पे वी टी हो गया। सही बात है, यस और नो। इसका मतलब, और एक्स प्राइम क्या हो गया, चूंकि लाइट की वेलोसिटी हर फ्रेम में सेम होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी टी प्राइम दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, और यहाँ पे क्या हो गया, ए, और समझ आ गया सारे को, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ सी टी, और माइनस क्या हो गया, यहाँ पे वी टी हो गया। आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अब देखो एक चीज और आप याद करो, आपका टी प्राइम जो था वो क्या था, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अब एक चीज और याद करो कि आपका टी प्राइम क्या था, सो टी प्राइम दैट इज इक्वल टू डी एक्स प्लस एफ ऑफ टी। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। और ये टी प्राइम क्या हो जाएगा आपका डी, और एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ सी टी, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ टाइम्स टी। ये बात भी आपको समझ आ गई बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से अगर लिखोगे इक्वेशन तो आपकी टी प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू टी प्राइम दैट इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ डी सी, और प्लस क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। आई होप ये वाली चीज़ सारे लोगों को क्लियर होगी। ये इक्वेशन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे डी सी माइनस ऑफ डी सी प्लस एफ है। अब ये देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 बन गया आपका। अब क्या करो, 4 और 5 को आप दोबारा से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 4 और 5 को अगर आप दोबारा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इक्वेशन 5। अगर इक्वेशन 4 और 5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ सी टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी प्राइम, डिवाइडेड ऑफ टी प्राइम दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या माइनस ऑफ ए, और यहाँ पे क्या सी टी, और माइनस ऑफ वी टी हो गया, यहाँ पे सॉरी माइनस ऑफ सी टी माइनस ऑफ वी टी, यस। या फिर एक काम करो, नहीं सॉरी ये था ना आपका माइनस ऑफ सी टी माइनस ऑफ वी टी, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ सी डी सी, और प्लस हो गया एफ, और टाइम्स यहाँ पे क्या टी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से टी और टी ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, टी प्राइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को कैंसिल कर दूँ, जैसे ये और ये कैंसिल हो गया आपका, टी जो होगा ये इनसे सबसे कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो इसको बाहर ला के इस नेगेटिव के साथ कैंसिल कर दोगे। तो जब आप कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल कर ही देते हैं, ये नेगेटिव यहाँ से कैंसिल करो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, देखो माइनस डी सी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स एफ, और उसका इक्वल टू क्या हो गया, ए टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया, सी प्लस वी। जरा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 होगी। बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये काम तो आपने कर लिया। अब आपने क्या करना, जरा ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब क्या हो गया, अब मान लो कि आप एक और इवेंट डिफाइन करते हो, एक इवेंट और डिफाइन करते हो। जैसे आपने लेजर मतलब लाइट जो वो आपने जलाया था एक्स में और नेगेटिव एक्स में। अब क्या करो, अब यहाँ पे जो है एक लाइट जो है वो आप जला कौन से डायरेक्शन में, तो अब जला दो आप माइनस, आप जला दो इसको वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में अगर जलाओगे तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सी टी। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, एस फ्रेम में डिनोट करता हूँ, यहाँ पे इन एस फ्रेम। दोबारा से मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे इन एस फ्रेम। अगर मैं एस फ्रेम की बात करूँ तो एस फ्रेम में क्या हो जाएगा, एक्स इज सिंपली इक्वल टू 0, वाई जो हो गया दैट इज इक्वल टू नाउ सी टी। वाई जो हो गया वो तो ऑब्वियसली सी टी होगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस है आपका वाई, समझ रहे हो ना। आपका z क्या हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, और आपका t जो हो गया दैट इज सिंपली इक्वल टू t। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं एस प्राइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे एस प्राइम फ्रेम की बात करूँ तो एस प्राइम फ्रेम में क्या हो जाएगा आपका, याद करो, एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स माइनस वी टी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्राइम। अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझ लो, एक्स प्राइम क्या हो गया, दैट इज इक्वल माइनस ऑफ ए वी टी। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि देखो यार अभी तो एक्स की वैल्यू 0 है ना, इस वाले केस में ये जो इवेंट है इसके लिए एक्स की वैल्यू तो 0 है। अच्छा
बहुत अच्छी बात है। अब वाई प्राइम क्या हो जाएगा, दैट इज सी टी प्राइम, बिकॉज आपको पता है कि हर फ्रेम में लाइट की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, मतलब वाई प्राइम जो होगा अगर आप एस प्राइम फ्रेम से मेजर करोगे तो वाई प्राइम की हाइट तो ये तो सेम ही रह जाएगी ना, दैट इज सी टी प्राइम, यस और नो। आपका जेड प्राइम क्या हो गया, दैट इज अगेन इक्वल टू जीरो, आपका जेड प्राइम जो फिर से जीरो हो गया, बहुत अच्छी बात है अगर ये जीरो हो गया। अच्छा अब एक बार टी प्राइम को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। टी प्राइम की वैल्यू क्या है, तो याद करो टी प्राइम दैट इज डी एक्स प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ टी, बहुत अच्छी बात है। आपका टी प्राइम क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दैट इज जीरो प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ टी, इसका मतलब क्या हो गया टी प्राइम दैट इज सिंपली इक्वल टू एफ टी। आई होप ये चीज़ सारे लोगों को समझ आ गई, हाँ या ना। चलो अब ये तो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा ध्यान से इस चीज़ को समझना कि आपको क्या फाइंड करना। अब ये समझो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान से सुनना कि क्या मैं लिख रहा हूँ, इसको समझो, सुनना कम और समझना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जैसे भी करो, देखो यहाँ पे क्या हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दैट इवेंट। यहाँ पे जो इवेंट हो रखा है, ये इवेंट जो है, ये इवेंट मान लो कि दिस इवेंट इज पी, तो डिस्टेंस ऑफ इवेंट पी फ्रॉम यहाँ पे क्या हो गया ओ प्राइम इन एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम में अगर इस डिस्टेंस को हम मेजर करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओ प्राइम पी, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे ओ प्राइम पी की बात करता हूँ, ओ प्राइम पी मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, समझ गए ना सारे लोग, तो ओ प्राइम पी हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो ओ प्राइम पी क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, ओ प्राइम पी का स्क्वायर, ठीक है, ओ प्राइम पी का जो स्क्वायर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया जेड प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता ही है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप डिस्टेंस लेते हो तो आपका सिंपली क्या हो गया एक्स प्राइम, मतलब कोई भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस लोगे ओरिजिन से, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सिंपली यही होता है। अच्छा अब ये जो वैल्यू हो जाएगी, मान लो कि दिस डिस्टेंस इज पी, अब ये मान लो कि दिस इज सिंपली पी स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज सिंपली पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही बात है हाँ या ना। देखो आपके पास सारी वैल्यूज है, एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, वाई प्राइम की वैल्यू ये है आपकी, सॉरी एक्स प्राइम की वैल्यू माइनस ऑफ ए वी टी है, वाई प्राइम की वैल्यू सी टी प्राइम है, और ये तो आप यहाँ पे अगर इनको ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा आपको, बिकॉज जेड प्राइम और वाई प्राइम तो आपका जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका पी स्क्वायर जो हो गया, पी स्क्वायर दैट इज सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे सी स्क्वायर टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। चलो ये काम आपने कर लिया। अब दूसरे केस में बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे, ये तो आपने फाइंड कर लिया ना सारे लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ जरा ध्यान से समझो, आप एक बात बताओ कि आपका P जो होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस P है, दैट विल सिंपली इक्वल टू सी टाइम्स टी प्राइम, हाँ है ना। बोलोगे सर क्यों, बिकॉज आपको पता है कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि इसका टाइम तो टी प्राइम ही है, हाँ है ना, इसका टाइम तो टी प्राइम ही है। इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो, सी स्क्वायर टाइम्स टी प्राइम का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही बात है हाँ या ना। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, अब जरा थोड़ा सा अपना मेमोरी पे थोड़ा जोर डालो कि आपने टी प्राइम की वैल्यू को क्या लिखी थी, तो सी स्क्वायर, याद करो टी प्राइम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, टी प्राइम दैट इज एफ टाइम्स टी, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे टी प्राइम दैट इज एफ स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर यहाँ से पूरे से कैंसिल हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका टी स्क्वायर ही है, मतलब अगर ये कैंसिल हो गया तो यू विल बी लेफ्ट विथ, अब आपके पास क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, मतलब ये आप ले लो, इस इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ये जो इक्वेशन है आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 7, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास पुराने कुछ इक्वेशंस हैं, आप जरा रिमाइंड करो तो आपने ये इक्वेशन कहीं पे लिख रखे हैं या नहीं लिख रखे हैं, डी सी स्क्वायर प्लस क्या था एफ ऑफ सी दैट इज सिंपली इक्वल टू ए टाइम्स सी माइनस वी, और एक इक्वेशन आपने क्या लिखी थी माइनस ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस क्या था आपका एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स सी प्लस वी। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो आपने ये इक्वेशन लिख रखी है या नहीं लिख रखी है, देखो माइनस ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ दैट इज ए टाइम्स सी प्लस वी, और यहाँ पे क्या डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ दैट इज ए टाइम्स सी माइनस वी, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 देखो आपके सेम है, हाँ या ना। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब क्या करो, इनको आप कैंसिल करो, ये और ये बहुत आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल हो गया, अब आप इनको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, और अगर ध्यान से देखो आपके v और v भी कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स f इंटू सी दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स a इंटू सी। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है a दैट इज सिंपली इक्वल टू f, ठीक है, a आपने f a की वैल्यू जो है वो आपके f के बराबर आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया।
यहाँ तक आई होप सारे लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब एक काम करो सारे लोग कि आपकी कोई इनमें से कोई सी इक्वेशन ले लो, वहाँ पे या तो ये वाली ले लो या तो ये ले लो। इसमें क्या करो, ए की वैल्यू को आप एफ पुट कर दो या एफ की वैल्यू को आप ए पुट कर दो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा ध्यान से देखना, डी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया एफ सी, एफ की जगह पे ए पुट कर दो, ए टाइम्स सी, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया सी माइनस वी हो गया। बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए सी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डी दैट इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से कैंसिल करोगे, देखो ध्यान से, अगर आप ठीक से आप नजर दौड़ा पाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा कि डी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी, सॉरी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी माइनस सी वी है। मतलब ये और ये आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ए वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये आपकी होगी डी की वैल्यू। जरा ठीक से ध्यान रखना इस चीज़ पे। आपने यहाँ से क्या करी, डी की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये आपने कर लिया सारे लोगों ने, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अब आप जरा इस इक्वेशन पे जोड़ डालो जो आपने पहले इक्वेशन लिख रखा था सी स्क्वायर एफ स्क्वायर वाला। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8 जो है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये इक्वेशन क्या कहता है आपका, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एफ की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर बाहर दे दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिंपली सी स्क्वायर। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आई होप ये वाली चीज़ सारे लोगों को क्लियर होगी, हाँ या ना। या यहाँ से आप ये कर सकते हो कि इसको सी को नीचे डिवाइड कर दो, तो चूंकि ये अंडर रूट में, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मतलब क्या आ गया, यहाँ से आपका ए जो है ये डिराइव होकर आ गया। बहुत अच्छी बात है। ए अगर आपने डिराइव कर लिया तो आपको पता कि ए जो है वही आपका एफ है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब डी को याद करो जरा, आपका डी की वैल्यू क्या थी, सो डी वाज इक्वल टू माइनस ए वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अरे यार, तो आपकी डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपकी डी की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखो ध्यान से। बी की वैल्यू आपने पहले कहीं पे लिख रखी है माइनस ऑफ ए वी, याद करो कहीं पे आपने लिखी है। फाइंड करते हैं बी की वैल्यू क्या है। बी जो है दैट इज माइनस ऑफ ए टाइम्स बी, सारे लोगों को दिख रहा है। इसका मतलब बी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। पुट करते हैं यहाँ पे, तो बी क्या हो गया, माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, इंटू वी हो गया। खत्म का। आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होंगे वो अब क्या हो जाएंगे, सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी नाउ, ये क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका x माइनस वी टी। पहला काम तो ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा आपका y प्राइम दैट इज इक्वल टू y, z प्राइम दैट इज इक्वल टू z, और t प्राइम सिंपली हमने क्या किया, a b c d सबकी वैल्यूज पुट करो। आपका t प्राइम जो है ये आपका आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। बस हो तो गया। तो दीज आर बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपके हो गए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव कर लिया। इसी से सिंपली जैसे आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएंगे, x दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली x प्राइम प्लस ऑफ वी टी हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। y प्राइम जो होगा, y जो हो जाएगा दैट विल रिमेन y प्राइम, ये तो यही रह जाएगा। z जो होगा दैट विल रिमेन z प्राइम। आपका t जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्राइम प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये आपके हो गए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज जरा और एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, दैट वाज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। b की वैल्यू क्या थी, माइनस वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। c की वैल्यू क्या थी, दैट सॉरी c नहीं, यहाँ पे d की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू माइनस, अगर मैं d की बात करूं सो d इज माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया a टाइम मतलब माइनस v बाई सी स्क्वायर, मतलब v हो जाएगा यहाँ पे, नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा। और f की वैल्यू क्या थी, वो तो a के बराबर ही थी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मतलब ये सारी चीज़ें आपने फाइंड कर ली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि हमारा केस क्या है कि जैसे v है, ठीक है, वेलोसिटी जो है हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और आपका c जो है ये आपको पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि v जो है दैट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू c। मतलब c के कंपैरिजन में यार v की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। मतलब c के कंपैरिजन में v जो है दैट इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0 है। सही बात है। अच्छा, अगर ये नियरली इक्वल टू 0, इसका मतलब देखो जरा ध्यान से कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यार एक बात देखो, v अगर बहुत छोटा है c से, इसका मतलब v बाई सी क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। v बाई सी इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो होगा दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है लगभग। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज सिंपली इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये 1 हो गया। b क्या था आपका, b देखो माइनस वी बाई, तो यहाँ से आपको दिख रहा है यार v बहुत छोटा है, मतलब b की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल टू 0। आपका d क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अगेन d की बात करते हैं तो यहाँ से फिर से ये 0 के आसपास हो गया। और अगर मैं f की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे f की बात करूँ, f जो होगा दोबारा से घूम फिर के मेरा 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को एक बार नजर दौड़ाओ। देखो व्हेन v इज वेरी मच लेस देन c, अगर आपका v जो है वो c से बहुत ही छोटा है, उस केस में क्या आ रहा है आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है, f की वैल्यू 1 आ रही है। अरे यार यही तो था आपका कुछ a b c d की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पे चेक करें क्या है, जरा देखो ध्यान से कि a की वैल्यू माइनस a1, b की वैल्यू माइनस v, c की वैल्यू 0 और d, सॉरी b की वैल्यू माइनस v आ रही है, सॉरी यहाँ पे माइनस v बाई सी स्क्वायर, सॉरी b की वैल्यू 0 नहीं हुई, दैट विल माइनस ऑफ v, क्योंकि ये आपका माइनस ऑफ v है ना, यहाँ पे माइनस ऑफ v है तो दैट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे v बाई सी स्क्वायर था इसलिए हमने d को 0 किया था, सॉरी। तो v जो आ गया दैट इज इक्वल माइनस ऑफ v, यही तो है। ये क्या है आपका, ये कहाँ से आता है, दिस इज फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मतलब कंडीशन है। इसका मतलब क्या हो गया, when जब क्या हो जाता है, when v is very much less as compared to c, in that case Lorentz transformation equation tends to Galilean transformation equation। ये क्या होता है, Galilean transformation equation में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इतना कुछ कर लिया। अब कल की क्लास में हम थोड़ा सा इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के, इनके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इनके कुछ प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ थोड़ी और नई चीज़ें देखेंगे, जैसे आपका टाइम डायलेशन हो गया और बाकी चीज़ें, टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेलोसिटी एडिशन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग सारे लोग जो